ॐ श्री सरस्वती देवै नमः। वर्णानामर्थसङ्गानामरसा नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारवो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तायस्तुभीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रास्त्रवतवन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थितसंहारकारणं क्लेशहारिणं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। ॐ नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाणो महाशायकुचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितो वामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हो गए भव से पार, मैं तो हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा मैं तो हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा मैं तो हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा मैं तो हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा मैं तो हो गया भव से पार, लेकर नाम तेरा जय हो। थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बांदर, राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा 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 जय हो। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा है, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा है, हो गए जय हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा मैं तो हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा जय हो। सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ त्रिपुरारी, भरी सभा में
में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, मैं तो हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, मैं तो हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। ओ मेरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत बन गया मुरारी, विषय अमृत बन गया मुरारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विश्व अमृत कर दिया मुरारी, विषय अमृत कर दिया मुरारी, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। ओ गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने राधा नाम पुकारा, गज ने गोविंद नाम पुकारा, गज ने गोविंद नाम पुकारा, गज ने आधा 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 नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, आज्ञा ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संधार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा। जय
हो नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। गणिका कवन धाम कर आई, तोते को तेरा नाम पढ़ाई। अरे यही वेद का सार लेकर नाम तेरा, जज यही वेद का सार लेकर नाम तेरा। मैं तो हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, अब हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा। मैं तो हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गया भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और श्री राम कथा रूपी गंगा में भक्तों के साथ सभी भगवत चरण अनुरागी माताएं बहनें सभी बंधुजन और हमारे गुरुदेव गुरु नानक देव कॉलोनी के सभी भक्तजन और सभी भगवत चरण अनुरागी जो कि श्री राम कथा पंडाल में राम कथा समक्ष बैठ करके आज हम सब लोग निरंतर 6-7 दिनों से भगवान की कथा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, क्योंकि ये शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। और ये दुर्लभ अवसर जो सचेत लोग हैं, सचेत जन हैं, जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, वो नित्य निरंतर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जहां पे भगवान की कथा है वहीं पर गंगा यमुना सरस्वती हैं और वहीं चारों पुरुषार्थ है जहां पे भगवान की कथा होती है। लोग कहते हैं कि महाराज कथा तो बहुत से स्थानों पे होती है, लेकिन श्रवण करने का शुभ अवसर हमें कहाँ मिलता है। इतना समय रोज रोज कहाँ पर होता हमारे पास।
जो हम नित्य निरंतर बैठ करके कथा सुने। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पे राम का नाम है, जहां पे भगवान की कथा है, और जिस घर में सुंदर स्वभाव वाले संतानें हैं, जिस घर में भगवान का गान होता है, नित्य निरंतर आरती पूजन होता है, तो ऐसे घर को और ऐसे परिवार को जिसके भीतर भगवान की आनंदमयी कथा और भगवान के अमृतमयी ये नाम जिसके जिह्वा पर है, धन्य है उनका जीवन, धन्य है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन किया है कि वहां का वर्णन तो स्वयं शेष और शारदा दोनों नहीं कर सकते हैं। 1000 फन वाले शेष जी भी वहां का वर्णन नहीं कर सकते, और वहां के कोई कभी उनकी महिमा का गान नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से वहां की जो है प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं कि धन्य है वो देश, धन्य है वो गांव, धन्य है वो स्थान जहां पे भगवान का सत्संग निरंतर हो रहा है, चलता है। और बैठ करके ऋषियों मुनियों के तरीके से हम बैठ करके महाकथा श्रवण करते हैं, तो वहां का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मुखार बिंद से करते हैं कि हे भाई सचमुच में अरे कहीं न जाए कछु, हे कहीं न जाए कछु नगर विभूति। उस नगर में, उस गांव में, उस स्थान पे किस चीज की कमी हो सकती है, जहां पे सच्चा प्रेम है भगवान के नाम में और सत्संग में, और हर प्राणियों में जिनका निरंतर प्रेम है, ऐसे लोगों की प्रशंसा स्वयं गोस्वामी जी ने किया कि वहां के लोगों की प्रशंसा मैं क्या करूं और वहां की विभूति का वर्णन मैं क्या करूं। ऐसे तो मेरी स्त्री अयोध्या है, जहां पे भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ है, अपने अंशों के साथ जहां पर उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया है, ऐसी अयोध्या की प्रशंसा करने में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी सकुचाते हैं। मैं कैसे कहूं, क्योंकि जहां पे किसी भी प्रकार की विभूति की कमी नहीं है, वहां कुछ कमी नहीं दिखाई देता है। 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल हो रहा है। भगवान का लीला और धाम और उनके गुण, लीला, गुण और धाम, ये तीनों जहां पे विराजमान है, वहां की प्रशंसा कैसे किया जाए। और जब देखा श्री अयोध्या की तरफ, देखा अवध की तरफ, कि किस प्रकार से 10 दिशाओं में अयोध्या में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भरा हुआ है। महाराज ऐसी विभूति, ऐसी विभूति, तो लोग कहते हैं कि मानो ब्रह्मा इतना ही जानते थे, इससे आगे ब्रह्मा जी कुछ नहीं जानते, जो इतने विभूतियों का वर्णन कर दिया है। कारीगरी बस इतनी ही थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी के कारीगरी को सब लोग बार बार नमन करते हैं। भगवान श्री राम के मुखमंडल, उनके रूप का दर्शन करके वहां के नर नारी जितने भी हैं, नर और नारी,
और संत मुनि जन जितने भी माताएं बहनें सब देख देख करके परम सुख की प्राप्ति करती हैं। जहां पे चाह, जहां पे चाह, भौतिक सुख की चाह है, लौकिक सुख की चाह है, वहां पे कोई प्रसन्नता नहीं आ सकती है। लेकिन जहां पे मेरे राम की कथा लीला गुण का वहां जहां वर्णन होता है, जहां पे चाहे भगवान की सत्संग का और नित्य निरंतर मन जब लगा रहता है, तो वहां पर कहते हैं कि महाराज किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती संसार की वस्तुओं की। आज वही हो रहा है कि नगर के लोग जितने भी हैं सब बड़े सुखी हो रहे हैं। भगवान राम के गुण को देख करके, लीला को देख करके और उनकी मंद मुस्कान देख करके सब लोग, जितने भी नर नारी हैं, प्राणी हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब भगवान सुंदर सुंदर बातें करते हैं तो महाराज दशरथ जी भी मगन हो जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में संतान हो और बुद्धिमान संतान हो, माता पिता को प्रसन्न करने वाली संतान हो, तो उस घर को क्या कहना है, उस परिवार को क्या कहना है जहां पे संतान आज्ञाकारी हो और हर प्रकार से अपने माता पिता को प्रसन्न करने वाली हो, तो वहां पे क्या कमी। महाराज दशरथ जी ऐसे भगवान के बुद्धि को देख करके और उनके रूप को देख करके ऐसे सुखी होते हैं, इस प्रकार से सुखी होते हैं कि महाराज क्या कहें। कैसा है राम जी का स्वभाव। कहा कि राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रभु दिति होय देखे सुनि राव, प्रभु विधि जोय देखे सुर राव। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर बिहारी। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, फलित बिलोकी मनोरथ राव, फलित बिलोकी मनोरथ राव। जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के रूप और शील गुण स्वभाव को देख देख करके महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और क्यों ना प्रसन्न हो, अरे जिनके घर में राम जैसे पुत्र हो, लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे, शत्रुघ्न के जैसे पुत्र हो, तो क्यों ना प्रसन्नता हो। इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रबोधित हो रहे हैं कि सारी चाह ही संसार की समाप्त हो गई है। लेकिन मन में, सारे नगर वासियों के मन में यही है कि राम जो है बड़े हो गए हैं। और आज सब लोग यही सोचते हैं कि अगर राम को राजा बना दे महाराज जी तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम जी हमारे तो सब लायक हो गए हैं।
ऐसी ऐसी बातें आपस में सब लोग कर रहे हैं और अपने अपने पुण्यों की, अपने अपने नियम व्रत पूजा के सारे फल भगवान को समर्पित करने। हे शिव जी, मैं चाहता हूं और मेरी चाह ये पूरी आप ही कर सकते हो हे भूत भावन भोलेनाथ। क्या कि सबके मन अभिलाष यस, सबके उर अभिलाष यस, कहाँ ये मनाए महेशु। भगवान शिव की आराधना सब लोग करते हैं। आप तो मन इच्छित फल देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपके शरण में हूँ। हाथ जोड़ करके नतमस्तक वहाँ के नर नारियां जितने भी सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे राम जी राजा बने। और महाराज अब बूढ़े हो चले हैं तो अब ये अपना राज्य मुकुट जो है राम जी को सौंप दें, राजा बना दें। आप यछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेशु। प्रार्थना सभी लोग जहां तहां करते हैं कि बस मैं यही चाहता हूं। और महाराज रोज की बातें तो ये होती रही श्री अयोध्या में, 10 दिशाओं में ये बात फैली हुई है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है महाराज से। महाराज दशरथ जी से कोई नहीं बोला है कि अब राम जी सब लायक हो गए हैं और इनको राज सिंहासन पे विराजमान कर दिया जाए। एक दिन की बात क्या होती है कि जितने भी आस पड़ोस के राजा लोग हैं और दूर दराज के राजा लोग, सब लोग महाराज दशरथ जी के दरबार में आते हैं और वहां बैठ करके महाराज की प्रशंसा करते हैं, भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं, जयकार करते हैं। क्योंकि जय जयकार करने के लायक तो वही होता है जिसके घर में राम के विचार वाले पुत्र हो, राम के जैसा स्वभाव वाले पुत्र। और वहां तो साक्षात राम जी का प्रागट्य है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का प्रागट्य। इसलिए उनकी जितनी ही प्रशंसा की जाए, जितनी ही प्रशंसा हो और जितनी ही जयकार हो उतना ही कम है। कहा एक समय सब सहित समाजा, 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 राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम
सुजस सुनियत ही बुझाहु, राम सुजस सुनी जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो। एक समय की बात है महाराज, 10 दिशाओं के राजा लोग आकर के महाराज के दरबार में विराजमान हैं, और उसी समय एक समय सब सहित समाजा, बहुत बड़ी समाज है आज, और राज सभा रघुराज विराजा आकर के वहां पर महाराज दशरथ जी भी विराजमान हो गए, और भगवान श्री राम भी वहां पहुंच करके जैसे ही पहुंचे तो सारे समाज के लोग देख करके राम को एक टक पलक रह गए, बस भगवान के दर्शन करने लगे। धन्य है मेरे राम, कैसे हैं। और अपनी मंद मुस्कान से राम जी सबको प्रसन्न कर दिया। वहां पर ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि मेरे राम जो है सबसे पहले मेरे तरफ नमस्कार कर रहे हैं। समाज में बैठे हुए सबका नमस्कार किया है, और नमस्कार करने के बाद में मुस्कुराते हुए राम जी जब समाज से जाने लगे तो हर राजाओं की और जितने भी सभा में लोग विराजमान है सबकी इच्छा है कि राम कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहर जाएं, इनका मैं दर्शन कर लूं। लेकिन भगवान क्या है कि वहां से चल रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ जी पहुंच गए। बूढ़े हैं और चौथे पन में जब बुढ़ापा आ गया तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन जिनको बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति होती है उनको बड़ा मोह होता है, और अक्सर देखने में आया है कि बुढ़ापे की संतान जो है वो बिगड़ जाती है। कई जगह पे देखा है बुढ़ापे की संतान बिगड़ जाती है, लेकिन मेरे महाराज दशरथ जी के जो संतान है वो बिगड़े कौन कहे, वो तो पालनहार हैं, वो जगत को प्रसन्न करने वाली संतान है। और जिनको बुढ़ापे में संतान मिली तो महाराज दशरथ जी हर समय भगवान में लौलीन रहते हैं, अपने मन को लगाए रहते हैं, क्योंकि राम में कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि जो राम मेरे गुण ना हो। और सबकी इच्छा है कि मेरे राम जी जो है राजा बन जाएं। कहा कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही, भूरि भाग दशरथ समनाही, भूरि भाग दशरथ समनाही। महाराज कैसी भाग्य है उनकी कि 3 लोक में 3 काल में ऐसी भाग्य किसी की नहीं है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज नृपुष्प रहें कृपा अभिलाषे, जितने भी राजा लोग हैं उनकी कृपा का अवलोकन करते हैं। जब वो आज्ञा करते हैं महाराज दशरथ जी तब सब लोग अपने अपने काम को करते हैं और जाते। ऐसी कृपा है, नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, और लोकप करहि प्रीत रुखता के।
उनके रुख को देख करके, उनकी आज्ञा को देख करके, सुन करके, तभी उनकी आज्ञा का सब लोग पालन करते हैं। इस प्रकार से भगवान है। ऐसा गोस्वामी जी कहती है, ऐसी भाग्य किसका होगा, 3 लोकों में किसी का भाग्य नहीं है, 3 लोक में किसी का भाग्य नहीं है। त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन में 3 काल जगमाही, और तीनों कालों में ऐसा कोई नहीं हुआ है कि भोरे भागे दशरथ समनाही, भोरे भागे, भोर भोर करके प्रशंसा लोग करते हैं। बड़ी भाग्य है। अरे आपके आस पड़ोस में किसी का ऐसी भाग्य हो कि हर समय उसके घर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता, उसकी स्त्री हरदम मंद मंद मुस्कुराती हो, बालक उसकी आज्ञाकारी हो, और घर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। आए हुए गुरु, अतिथि और ब्राह्मण आचार्य संत महात्माओं की वहां पे महाराज आदर होता हो, स्वागत होता हो, तो उसके जैसी भाग्य किसकी है। बहुत बड़ी भाग्य है। संतों ने वर्णन किया है कि धन्य है महाराज दशरथ जी, कैसा भाग्य है। यहां तक लिख दिया गया कि जो कुछ कहे थोर सब तासु, जो कुछ प्रशंसा किया जाए, बड़ाई किया जाए, उनके बारे में जो कुछ भी बोला जाए सब कम ही कम है। लेकिन महाराज जी जैसे ही पहुंचते हैं सभा में, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए उठ करके। जितने भी राजा बैठे थे, जितने भी सभासद थे, सब लोग महाराज दशरथ जी के पहुंचते ही सभा में उठ करके खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे, जय घोष करने लगे। क्योंकि मंगल मूर्ति महाराज भगवान श्री राम जिनके पुत्र हों, उनकी तो ऐसे ही प्रशंसा होनी चाहिए। जो जय घोष होने लगा, चारों तरफ जय घोष हो रहा है त्रिभुवन में। और कहा कि मंगल मूल राम सुत जासु, भगवान राम जो है वो मंगल के मूल हैं, और सभी सुकृतियों का फल राम है। उनको देख करके और उनके माता पिता की जितनी ही प्रशंसा की जाए, जितनी ही जयकार किया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि राम जैसे पुत्र जिसके घर में आए हो, जो कुछ कहे थोर सब तासु। लेकिन महाराज का एक स्वभाव है, महाराज का हर किसी का एक ना एक स्वभाव होता ही है कि महाराज ने क्या किया, पहुंचे और जैसे सब लोग वहां पे खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, वंदन किया, जय जयकार किया, तो महाराज ने सबको आश्वासन दिया बैठने के लिए, बैठो। और जैसे ही महाराज जी वहां सब लोग विराजमान हुए, तो महाराज जी का स्वभाव क्या है कि महाराज जी अपने पॉकेट में, जेब में, अपने पास एक दर्पण रखते हैं। दर्पण माने शीशा, कांच, वो शीशा रखते हैं। और उस शीशा को निकाल करके जब अपने मुखमंडल को देखा, तो क्या देखा कि मुकुट जो उनका है वो लटक रहा है, एक तरफ टेढ़ा हो गया है, लटक रहा है। अरे मानो वो मुकुट महाराज दशरथ जी के कानों में चुपके से बोल रहा है कि हे महाराज, आप बूढ़े हो गए हो, अब बुढ़ापा आ गया है, आपसे कारबार नहीं संभलता है, और राम जी सब लायक हो गए, उनको राजा बना दिया जाए। मानो मुकुट वो संकेत कर रहा है। और कहा, देख करके मुकुट को सीधा किया,
जब मुकुट को सीधा किया तो महाराज दशरथ जी ने क्या देखा कि श्रवण समीप भयव सीत के सा श्रवण समीप भयवोचित के सा मनहु जरठ पन यस उपदेशा मनहु जरठ पनयति उपदेशा ओ श्रवण समीप भयव सित के सा श्रवण समीप भयवोचित के सा मनहु जरठ पन यस उपदेशा मनहु जरठ पनयच उपदेशा मानो जो कान के समीप में सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं तो मानो वो संकेत कर रहे हैं कानों में, महाराज के कानों में कि हे राजन अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, तुम बूढ़े हो गए हो और राम जी के शीश पर अपना ये मुकुट धारण कर दो, क्योंकि अब ये मुकुट जो है आपसे नहीं संभल रहा है। इसलिए इतनी सी बात मानो, वो श्वेत जो बाल हैं, श्वेत बाल वो कानों में बोल रहे हो महाराज दशरथ जी की। गोस्वामी जी कहा है कि श्रवण समीप भयवसित के सा मनहु जरठ पन असवुपदेशा। और जीवन का लाभ तभी मिलेगा यहाँ विचार मुरयानी नृपो सुदीन सुयोसर पाए, प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरही सुनाए बुझाए। मन में बात आ गई और ये मन में बात आ गई कि एक दर्पण देखने से अपने जब मुखमंडल को, अपने चेहरे को देखा तो मन में उनकी बात सोचते सोचते क्या आ गई कि मानो ये मुकुट बुढ़ापे का संकेत कर रहे हैं और ये जो बाल श्वेत रंग के हो गए ये भी कह रहे हैं कि अब राम को राजा बना दीजिए, हमारे राम को राजा बना दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम। अरे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। जय हो। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, राम जी के
में, राम जी के चरणों 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 में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन। जय हो। और जिनको दीवानगी आ गई है उनसे कोई जा करके पूछे, जो दीवाना बने फिर रहे हैं, जो उनके चरणों में, उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में दीवाना हो चुके हैं, उनसे कोई पूछे कैसी दीवानगी होती है। कोई मीरा से पूछे, कोई एकनाथ जी से पूछे, कोई जनाबाई से पूछे कि दीवानगी कैसी होती है। जैसे एक दीवाना संसारियों में फिरता है, उसी प्रकार से वो दीवानगी पागलपन आ जाता, पागल बन जाता है। अरे निर्धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बना दे, निर्धन को धनवान बनाते, धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते, धन को धनवान बनाते, दुर्बल को बलवान बनाते, दुर्बल को बलवान बनाते, मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। जय हो। हे नाथ यही अरदास मेरी, क्या बोलोगे? हे नाथ यही अरदास मेरी प्रिय, नाम तुम्हारा पुकारा करूं, और बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के त्रिगु पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करो, और बन प्रेम पुजारी तुम्हारो हरि, तेरी आरती रोज उतारा करूं, तेरी आरती रोज उतारा करूं। भगवान से वंदन करते हुए क्या कहते हैं, प्रार्थना करती हैं देवियां, हाथ जोड़ करके सभी देवियां कहते हैं कि हे नाथ यही अभिलाष मेरी, आपका नाम मैं ना भूलो कभी। हे नाथ यही अभिलाष मेरी, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं, मनमोहनी रूप निहारा करूं। और मेरे प्रभु
कहा कि भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। रोज यही मेरी इच्छा है, मेरे नेत्रों में आपके लिए आंसू हरदम झड़ते रहे, आपके विरह में मेरे नेत्रों से आंसू, और उसी आंसुओं से आपके चरण कमल को मैं धोती रहूं, चरण कमल को धोती रहूं। भर के दिग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखार करूं। कहा और क्या चाहती हो? कहा बन प्रेम पुजारी, बन प्रेम पुजारी तुम्हारो हरि, तेरी आरती रोज उतारा करूं, तेरी आरती रोज उतारा करूं। अरे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। जय हो। ओ मांगा है मैंने अपने राम से, एक ही चीज मांगना, बहुत नहीं मांगना। अरे मांगा है अपने राम से, अरे मांगा है अपने राम से, वरदान ये कही मांगा है अपने राम से, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही। जय हो। हाँ, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो आया शरण में उनकी उद्धार हो गया, हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, जिस पर भरोसा राम पर, जिस पर भरोसा राम पर कभी, जिस पर भरोसा जिसका भरोसा राम पर डूबा वो नहीं, जिस पर भरोसा राम पर डूबा वो नहीं।
जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से वरदान ये कही, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही, मांगा है अपने राम से वरदान एक ही। जय हो। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया वो उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया वो उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर डूबा वो नहीं, जिस पर भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा राम पर। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आपके माध्यम में आपके गुरुजी पहुंच चुके हैं और मंचासीन होने वाले हैं। उनकी मुखारबिंद से सुंदर सुंदर कथाएं भगवान के श्रवण करें, क्योंकि मात्र अब 2 दिन रह गया है। आज छोड़ करके कितने बचे? 2 दिन, कल और परसों। लेकिन आप तो कभी कभी आती हैं, हफ्ते में 1 बार। हाँ, रोज आती हो? अरे वाह, क्या बात है। नहीं देखा इसीलिए तो आंखों से थोड़ा हमें। हाँ, तो आइए सब लोग बैठिए, बड़े प्रेम से भगवान का नाम सिमरण कीजिए और कथा का आनंद लीजिए। और मात्र 2 दिन की, 3 दिन की कथा और बची है 2 दिन की, और उसे सांगोपांग भगवान निर्वाह करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की, पार्वती पतये हारा 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 महादेव। जय सीताराम।
जय सीताराम 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 सीताराम। जय श्री सीताराम सीताराम। जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री हनुमान विराजिए कथा होत इतिहास। तुम पाय कर रघुनाथ के हम चरणन के दास। हम चरणन के दास। हम चरणन के दास। जय जय श्री सीतारमण जय जय अवध किशोर। जय हनुमत के प्राण प्रिय जय भगतन शिरोमणि। जय भगतन शिरोमणि मेरे राघव। जय भगतन शिरोमणि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उमापति महादेव की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। बोलो जय सीताराम।
ये राम कथा का मंच है और इस मंच का चद्दर डेली बदलना चाहिए, लेकिन न डेली बदलो तो चौथे पचे बदल दे। देखत हो माछी कितना दुनिया भरेक लागत थी हैं? ऐसे होते अपना तो डेली बदलते चद्दर। खूब टेंट पेंट मारते हो सेज पर। बोलो जय सीताराम। आप सभी भक्तजन कल तक की कथा में बड़ी सुंदर कथा श्रवण किए। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह है नहीं। विवाह तो बहुत देखे सुने अब तक, लेकिन जैसा विवाह हमारे राघव सरकार का हुआ है और भगवान महादेव का, ऐसा विवाह नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। बोलो जय सीताराम। रामचरितमानस के अंतर्गत राम कथा के माध्यम से केवल 2 ही विवाह ऐसे हैं जो मृतलोक की तो छोड़ो, पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात कहा है गोस्वामी जी ने कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा विवाह देखने को नहीं मिला जैसा कि विवाह हमारे राम जी का और शिव जी का। शिव जी के विवाह में तो दूल्हे राजा देखने के योग्य हैं और राम जी के विवाह में समधी। सकल भांति सम साजी समाजू सम समधी देखे हम आजू। सकल भांति सम साजी समाजू सम समधी देखे हम आजू। यही सभी देवता कह रहे हैं और यहाँ तक ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि भाई विधि तो हम ही बनाते हैं ना। विधाता कहते हैं कि विधि की रचना हम ही करते हैं, लेकिन हमने ही आज तक ऐसा विवाह नहीं देखा। बोलो जय सीताराम। सकल भांति समसाजी समाजू और सम समधी देखे हम आजू। अब बोलना पड़ता है। आजकल लोग क्या करते हैं, हमारा जो समधियान हो यानी हमारा जो लड़के का जो हमारे ससुराल पक्ष वाले हों, बहुत पैसे वाले हों, बहुत बड़े लोग हों, पहले खुद को देख लो कि हम क्या उसके बराबर हैं या नहीं हैं। और यही नहीं, लड़की वाले भी यही सोचते हैं कि लड़के वाला बहुत बड़ा आदमी मिल जाए, हमको पैसे वाला धनवान मिल जाए, हमारी बिटिया सुख भोगेगी। ये नहीं सोचना चाहिए। अपनी समता में, अपनी समकक्षता में विवाह करना चाहिए। सकल भांति सम साजी समाजू साजी समाज।